अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक कच्छ केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमन। गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के समोशरण में चलने की तैयारी करते हैं। निर्वाण कल्याण की पावन वेला में बरसते हुए उन दिव्य वरदानों को हम भी आत्मसात करें, उनकी आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें। समोशरण की ये भावनात्मक यात्रा एक ऐसा अनूठा प्रयोग जिससे हम किसी की लेशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। सहज अपने मन को शांत करते हुए एकाग्रता से आंखें बंद करके अपने भीतर में एक दृश्य को तैयार करते हैं, जैसे हमने अपने पूरे परिवार को साथ में ले लिया है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र पहुँचती है उन सभी को अपने साथ में ले लीजिए। अपने घर के बुजुर्ग बच्चों को जो जरा भी धर्म करने के लिए तैयार नहीं है उनको अपने संग में रखिए। एक विशाल जनमेदिनी के साथ, श्री संघ के साथ हम पावापुरी की उस पावन यात्रा के लिए अपने कदमों को तैयार करते हैं। अंतर हृदय में बहुत उत्साह और उमंग है, उल्लास। कदम से कदम मिलाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आंखों में परमात्मा के दर्शन की प्यास है। मन आनंदित है। कदम बढ़ते बढ़ते पावापुरी की उन पावन गलियों में पहुंच गए। इस चंदन माटी को नमन करो। इस चंदन माटी का एक एक कण परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। ये वही धरा है जिसे प्रभु ने अपने चरण रज से पावन किया है। पावापुरी की इन पावन गलियों को पार करते हुए हम हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहां परमात्मा का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है। देवताओं ने स्वर्ग का पूरा वैभव धरती पर उतार दिया है। अपने परमात्मा की भक्ति अनुमोदना के लिए देवों ने समोशरण की रचना की है। ये पावन समोशरण जहाँ हर जीव को एक समान शरण मिलती है, जिसके चिंतन मात्र से ही, जिसके वंदन मात्र से ही अंतर संभाव से भर जाता है। समोशरण को गौर से देखकर वंदन कीजिए। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो रत्नों से बना हुआ है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। और समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन पर परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। चमकती हुई सोने की काया, स्वर्णिम आभा चारों ओर बिखर रही है। अष्टमहाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु, स्फटिक रत्न का सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव दुंदुभियां बज रही हैं।
अचित पुष्पों की सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। पूरा वातावरण सुगंधित दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु देव देवियां चवर डुला रहे हैं। 12 परिषद आनंद विभोर हो रही है। इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी और त्रियंज त्रियंजनी, ये 12 परिषद अपने जन्मों जन्मों के पापों को मिटा रही है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी स्फटिक रतन की बनी हुई है। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा हुआ है नमो जिनाणम जिए भयानम। समोशरण की पहली सीढ़ी पर हमने नमन किया। ये वही सीढ़ियां हैं जहां परमात्मा ने अपने चरण टिकाए सोने के कमल खिले हैं। प्रभु के चरण चिन्ह नमन करो। परमात्मा के चरण चिन्ह पर माथा टिका दो। जैसे ही समोशरण की सीढ़ी पर माथा टिकाया, अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर गई और भक्ति से झूमते हुए, गान गाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अपने साथ साथ जिनको भी लाए हैं उनको भी सीढ़ी चढ़ते हुए महसूस कीजिए। देखिए, नमो जिनाणं जिए भयानक, 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 नमो जिनाणं जिए भयानक। इस भक्ति में गान को गाते हुए कब हमने समोशरण की 20,000 सीढ़ियां पार कर ली, हमें पता भी नहीं चला। हम परमात्मा के बिल्कुल समक्ष पहुंच गए, स्फटिक सिंहासन के बिल्कुल नजदीक। उस 12 परिषद के बीच में ही हमने परमात्मा के चरणों में भाव भरा वंदन किया। पद्म आसन में प्रभु के पांव का अंगूठा देखो और अपना माथा टिका दो। परमात्मा के पांव के अंगूठे से ऊर्जा का अनंत स्रोत आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है। प्रभु के चरण आशीर्वाद मुद्रा में उठे हाथ, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, और अब प्रभु का मुखमंडल देखो। प्रभु के कमल के समान खिले नेत्र, नेत्रों से अनंत करुणा बरस रही है। अनंत वात्सल्य से प्रेम से भरे नेत्र, जिनसे वात्सल्य रस बरस रहा है, प्राणी मात्र के लिए करुणा का रस। परमात्मा के नयनों से निकलती उस प्रेम रस की धारा को महसूस करो। इस प्रेम रस की धारा से भीतर में जितनी भी नफरत, घृणा, वो सारे भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। प्राणी मात्र के परम पिता प्रभु महावीर, मेरे प्रभु महावीर, इस कदर भावों से जुड़ जाओ,
अंदर की सारी कालिमा समाप्त हो जाए। वंदन करके प्रभु का स्तुति गान करेंगे। वही स्तुति गान जो आर्य जम्बू की महान जिज्ञासा से आर्य सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से बरसा प्रभु के अनंत गुणों की आरती करेंगे। हम भी भावों की थाली सजाकर, भावों का नैवेद्य सजाकर अपने परमात्मा की भक्ति स्तुति। वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि। पूछे सुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परतीर्थयाय सेयेने गतियङ्गममाहु अनेलि संसार समिथयाय कहं जनानं कहं दर्शनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नं भिक्खुजा तलेन आहा स्वयंभूहि जाहा निसंतन केरणय से कुशले मदेसी अनंत नानी या अनंत दंसी जसन सिनो चको परे कियसे जाना ही धम्म चदीन चतेगी ओडंग गदेयं तिरियं दिसासु तसाय जेठा वर्जेय पाना से नीचे नीचे ही समीत पन्ने दीवे वदमन समियं गुदाहु से सबदंसी अभिभूय नानी नीराम गंदे दियमंत्यपा आड़ो तेरे जगत श्री जगंतातीते अभय अणाओ से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोत्तरेत वैसूर्येवा वैरयनिन्दे वतमं पगासे अणोत्तरंगमनेन जिनान नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदे वदेवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते से पन्नया कैसाय देवा मामोदहिवा आनंद पारे आराय देवा अक्साय बिकु सके वदेवा वै जुइमा सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शनेवा सुरालयवासि मुदागरे से वियायने गुणो भवय शयन सहस्रना ओजोयनानं तिकंदगे पांडगे जयन से जोयने नाम से उडोसितो देत सहस मेघा कोठे न बेचे कई भूमि वटिये जन सूर्या परिहटयन्ति से हेमवने बहुनन्दनीय जन सिंह
गतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमाः पगासे वीराय काञ्चनमटवन्ये आनोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये बबो में मलिये मजम्मी किए नगिंदे पाणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोये अच्छमाली सुदंसन से वजसो गिरीश पावो चै महतो पावन एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदन सननान सिले गिरिवरे वा निसहाय आनंद रुये वसेते वलयाय तान तावो वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाह पन्ने आड़ो तरंगाम मोई रहता आड़ो तरंजान वरंगियाई सुख सुखन अपगंड सुखन सकिंदुएगा तवदात सुखन आणोत्तरगन परमा महसी अशेष तम्मा सविसो हैता सिद्धिंगते सैमणंत पते नानेन सिले यदंसनेन रुके सुवाज सहसामलिवा जनसिंगतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्दनमाहुसेट नाणेन सीले यभुवि पन्ने तनियं वसतान् आनुत्तरेषु चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेटन् एवं मुनिनान् अपरिणमाहु जाहा स्वयंभू उदगीन सेठे नागे सुवादय निंदमाहु सेठ आओ दैवा रसवेज यन्ते तावो वहाने मुनिवेज यन्ते अति सुवेरा वनमाहुनाये शिहो मियाना सलिलान गंगा पगी सुवादर देवे निवान वादी निर्णाय पुते जोड़े सुनाए जहवीस सेने कोपे सुवाजह अरविंद माहू कटीन सेठे जगदांत वचे किसीन सेठे तहवर्धमाने दानान सेठन अभय पयान सचे सुवान वचन वयंति तवे सुवाओत्तमं चेरन लोगोत्तमे गणेनाय पुते कीन सेता नव सतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेता निवान सेता जल सबदम्मा नैनाय पुता परमात्मा
जना इंद्रेव देवा दिव्याग्निसन्ते इंद्रेव देवा दिव्याग्निसन्ते दिग्देवी। आओ समोशरण की इस पुण्य अनुभूति में परमात्मा के मुखारविंद से बरस रहे, झर रहे वो अमृत वचन, वो अद्भुत वरदान, उनकी आराधना करेंगे। अपने सौभाग्य की हजारों हजारों बार प्रशंसा करते हुए पूरी दुनिया के बीच में आप ही वो सौभाग्यशाली हैं जो इन दिव्य मंत्रों को आत्मसात करेंगे, गाएंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। जीवन में वंदन को, अभिनंदन को प्राप्त करना है तो परमात्मा को वंदन करते हुए शुद्धदेव की आराधना करने के लिए तैयार, इस धर्म आंगन को नमन करते हुए नमो सूर्य देव्याय, 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 नमो सूर्य देव्याय। परमात्मा के ऐश्वर्य और संपदा के उत्तराधिकारी पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए। अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी उत्तरादयन में गुंजित होती, उत्तरादयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा। मंगलकारी भव
जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिंदगी की हर खुशी इसमें, जिंदगी का हर सबक इसमें, गाएंगे 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 उत्तराधयन, 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 उत्तराधयन। कल 10 अध्ययन की आराधना हमने की थी। आज 11वां अध्ययन है। बहुश्रुत पूजा के नाम से पूजनीय बनना है, ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करना है, तो हर रोज बहुश्रुत पूजा करो, बहुश्रुत की आराधना करो। मंगलमय भावों से 11वें अध्ययन का गान करो। परमात्मा का एक एक मंत्र, हर समय जिज्ञासा रहती है कोई मंत्र मिल जाए। इतना सारे मंत्र निरंतर आपकी झोली में आ रहे हैं। संभाल लो इन मोतियों को। 11वें अध्ययन की आराधना मूल गाथा उनकी। संजोग विपमुख से अनगारस विकुणो, आया रंग पाओ करी सामी अनुपुविंग सुने में, जे यावी होवी निविज तदलु दे अने गहे, अभी खाना बोल वही अभिनिये आबहु सुए, आहा पचे हिंगारे ही जे हिंसे खान लाभई, तंबाकू हापा मायेन रोगेण लसेन, आहा तही ठाणे ही सिखासी लेती वोचही, आहा सिरे सयादंते नय मामुदाहरे, नासिले नाविसिले नयसियाई लोलुवे, आको हणे सचरहे सिखासी लेती वोचही, आहा 14 ही ठाणे ही वट माणे वो संजय, अविनिये वोचई सो निवाणंचन गच्छई, अभिगणन को ही हवई मितिज मानो वमई, सुयल दूर वजई, अभि पाव परिख भी अभिमित सुगोपई, सुपिय साविमित स रहे भासई पावगं, पाईने वाई दुहिले तदलु दे आरी गए, असंविभागी अचियते अभिनियति वोचई, आहा 15 सही ठाणे ही सुविनियति वोचई, नियावती अचवले आमाई अकुबले, आपंग चाही की बई पापनंचन कुवई, मितिज मानो भयई सुयल दुन माजई, नय पाव परिख भी नय मित सुकोपई, अपिय साविमित स रहे कल्याण भासई, कला अडमर वजय बुधे अभिजाये, हिरिमं परिसलिने सुविनियति वोचई, वसे गुरुकुले निजं जोगवंगो वहानवं, पियंकर पियंवाई से सिक्ल दो मरी गई, जहा संकमी पायं निहियं दुहो विविरायई,
एवं बहु सुये भिखु दमो कीर्तिता सुय जहाँ से कंबो यान आईने कंठेसिया आसे जबेन पावरे एवं हवाई बहु सुए जहाइन समारूढ़े सूर्य दड परक में ओ नंदी घोषण एवं हवाई बहु सुए जहा करेणु परिकिने कंजरे सटियायने बलवंते अपरिहिए एवं हवाई बहु सुए जहाँ से तिख सिंह जाया कंधे विराय बसहे जुआही भई एवं हवाई बहु सुए जहाँ से तिख दाड़े उदगे दोपहंस सियमियान पवरे एवं हवाई बहु सुए जहाँ से वासुदेव शंख चक गया धरे अपड़ी गए बल जो है एवं हवाई बहु सुए जहाँ से चाउरंत चक्रवर्ती महिदिए 14 रयना की बई एवं हवाई बहु सुए जहाँ से सहसक वज पानी पुरंदर सके देवाही बई एवं हवाई बहु सुए जहाँ से तिमर वेदन से भूति ठनते दिवायर जलंते वतयन एवं हवाई बहु जहाँ से उड़वई चंद नगत परिवारिये पड़े पुण्य पुण्य मासिये एवं हवाई बहु सुए जहाँ से समायान कोटगारे सुरखिये नाना चन पड़े पुण्य एवं हवाई बहु सुए जहाँ से दो मन पावरा जम्बू नाम सुदंसना अन्नादिय से देवस एवं हवाई बहु सुए जहाँ सनायन पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंता पवाहा एवं हवाई बहु सुए जहाँ से नागान पावरे सोमंग मंदिरे गिरी नानो सही पजलिए एवं हवाई बहु सुए जहाँ से स्वयं भुरमणे उदगिया कहोदय नारायण पड़े पुण्य एवं हवाई बहु सुए समुद्र गंभीर समाधुरसया अचकिया किणे दोपहंसया सोयस पुन्हा विवलस ताईनो कवितो कमंगई मुत मंगया तमहासूय महिति जा उत्तमठ गवेश जिने अपानं परंचिव सिद्धिं संपाउणे जासी टीबेमी 12वां अध्ययन हरिकेश बल के नाम से मूल गाथाओं की श्रद्धा के साथ आराधना करेंगे। सुभाग कुल शंभुओ गणोत्तर धरो मुनि एरिये से बलो नामे असुभि कुज इंद्रिय हिरिये सन भाषये उचार समे सुये जाओ आयन निखेवे संजाओ सुसमाहियो मन गुतो भय गुतो काय गुतो जी इंद्रियो विकट भंभई जमी जनवादंगुवतियो तंग पासी उण मेजतं तवेण परिसोसियं पतो वही उवगरण उवह संति अनारिया जाई माय पड़ी थदा ही संगा अजि इंदिया अबम चारिणो बाला इमं वयण मगये कयरे आचई दे तरुवे काले विगराले पोखना से ओम चलए पंसु पिया हुए शंकर दुसंकरी हरि अंकंते कयरे तुमई मादन सीजे काय वासी मगोसी ओम चलेगा पशु पिसाय भूया
kalahi kimyang kiyosi jakotahin tindu yerukvasi anukampao tas mahamunis pachaya itaniyak sarira imayeng vaina imudarita sammanova sanjiya bambayari वीरवोदन पयन परिगाव वरपवित सौभिक कांड अनस अटाय मगओमि वीर जय जय भुजया अनंग पबुय भवयान नेया जाना ही में जया जीवनी ते से सावसे संगला बहुत वासी ओकडांग बोयन महानानंग अतिथियं सिद्ध मिवेक पाकं नाउ वयं रे समन पान दामावु तुझ किमिंतियोसी तले सुबियायं भवन्ति कासगा तहे बचिने सुयासा साय ए आए सदा गनाय माजन आरकाय पुणे मिनकुकेतं केतानिया महान व्ययानी लोए जहें पकीना वीर अंतिपूर्णा जे महान जाय विजो भवेया तायं कुके तायं सुपे सलायं कोय मानोय वहोय जैसे मौसंगदा तंच परिगांच ते महान जाई विजा विहुणा ताई तुके ताईं सुपावयाय तुबेता बोबार धरा गिराण आठ न जाना आही जवे उच्चावयाय मुनीनु चरंती ताईं तुके ताईं सुपे सलाय अजावयाणं पडिकुल बासी पापा सस्ते किनुं सगासियामा आवियं विन सौवन पाण नयनं दुहामि तुमं नियंथा समाये मज सुसमा कियस गुति उत सजी इंद्रियास जाहि मेन दाहित से सनिज कमज जाना लहितला केत खाताव जोईवा अजावया वासह कंडये एयंको दंडर फलन हंता कंठ में गे तुण खेले जोण अजावायाण वयण सुनेता उदाइया तत बहु कुमारा दंड ही वित ही कसे ही चेवा समगया तंगी सीतालयंती रन्नोता इनको स्मृहानिंदियंगी तंग पासाई संजय हमाना खुद कुमार परिनिव वे देवा वियोगेन नियोयेन दिन मुरन मनसान जाया नरिंद देविंद विवंदियेन जेन माहिवंता इसी न ऐसे तो ऐसो कुसो गताओ महापा जय इंदियो संजो बम्बयारी जो में तया ने छईद जमाने पीऊ न सायं को सिलियन रन्ना महाजसो ऐस महानुभागो गोर वाओ गोर पकमोय माँ एयंग हिलहि अहिलिन माँ सबे तेन बेनित हे जा इयायें किसे वयनाई सोचा पितई बदाय सुहासियायं इसी से वेया वडियाये जक्का कुमार विनी वारंती ते गुरु वाकी अंत लिखे असुरत हिंग जन लालयंती ते बिन देहरु हिरंग वमंते पासी तो बदन माहु बुजो गिरिन हे खन्ना आयंग
बनते ही काय जायते यंग पाए हिंगणई जे बिकु अवमान आसी विसो उगतव महेशी गौरवाव गौर परो कमोय आगिनंग व पखंद पयंग सेना जे बिको यंग बत काले वहेहा सीसेने वंग शरणंग वेहा सम्मा गया सब जनेन तुबे जय जय जीवियंग वादनंग वा लोगम पिये सकुवेडे जा ओवेडे पिठ उत्तम मंगे पासरिया बाबू आकम चीटे निबेरिय चेरुहि हरम वमंते ओडंग मोहे निया गई जिहनेते ते पासिया खंडिय कट भूये विमान वेसनो हमानो सो इसिंग पासाई सबारियाओ इलंग निदं च कमाह बनते बाले मोडे आयाने जंग हिलिया तस कमाह बनते महापसाया सिनो हवंती नवोणे गोव पराहवंती पोविंच इन जानायंच मन्नपदो सन में अति कोई जखऊ वेया वड्यं करेंती तमाहुए निहाय कुमारा अतंच दमंच वियानमाना तो बेनवी को पाई हुई पाना तो पंगु तो पाए शरण घूमे वो मासा गया सब जने आमे अच्छे मोते महाभाग नते किंचन अच्छी मो बुंजाही साली मंकुर नानव जन संजुया हे मंच में अति पपुयमाना तंग बुंज सुअम्मा अनुगहता वादंती पीड छई बतपान मासा सऊ पार नए महापा महिये गंधोदय उपवासन दीवातहि वसुहारय वोटा पहाया वो दुंदुहियो सुरे के आपे आओ सकं चको दिसै तव विशेषो न दिसै जाई विशेष कोई सौभाग पोते हरीश साहु जसे श्री साइड महानुभागा किंग महाना जोई समार बनता उदेन सोही भैया विगम विमगा जंग मगहा बारियं विसोही नतं सदोटिं कुशलावयन्ति कुसं च जुवं तत्कटिमागिं सायं च माय उदं कुसन्ता पाणाई भूयाई विहेदयन्ता भुजो विमन्दा पगरे पावं कहं चरे भिको वयं जय जयामो पावाई कामाई पणुलयामो आखाहिने संजय जख पुइया कहं सुयटां कुशलवयन्ति छजीवकाय असमार बंता मोसंगदातंच असेवमान परिगह इत्यमान मायन ए परिणाय चरन्ति दन्ता सोसंबोडो पंचै संवरे इह विय वियान वकंकमानो वो सटका वो सुचत देव महाजयं जय जनि सेटं केते जोई केवते जोई ठाने कायत सुया किंग वेत करी सग ए आयत कायर संति बीको कायरे ने हो मेण होना सी जोई तबो जोई जीवो जोई ठान जोगा सुया सरिंकारी सग
तमये संयम जोग संति होम गुणामि सिण पसतं केते हरये जयति संति ते कहिंसि नाहावो वरयं जहासि आई कने संजय जग पुइया चामुनावो बभो सगासे धम्मे हरये बम्बे संति ते अनाविले अतप सन्नले से जय हिंद जी नाव विमल विसहुदो सुसी भूयो जा पज हामी दोसन ए सिनाणं कुसले ही देतां माना से नारंगी सिणं पसतं जय हिंद जी नहाया विमला विसुदा महाऋषि उत्तम ठाण पते महाऋषि उत्तम ठाण पते दिव्य। 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा के नाम से है। इसका थोड़ा सा विवेचन दोनों अध्ययनों का कर लेते हैं। बहुश्रुत, उत्तम बहुश्रुत उसे कहते हैं जो 14 पूर्व का ज्ञानी होता है। मध्यम बहुश्रुत जो 9 पूर्व का ज्ञानी होता है, और जो निश्चित सूत्र के जानकार बहुश्रुत वो सबसे कम अंक वाले हैं, जो केवल निश्चित सूत्र आदि इन आगमों के जो ज्ञाता होते हैं। आगमकारों ने बहुश्रुत 2 प्रकार के और अलग भी कहे हैं कि एक अल्पश्रुत और एक बहुश्रुत। अल्पश्रुत जिसके पास श्रुत बहुत कम है, और बहुश्रुत यानी उच्च कोटि का, विशिष्ट गुणों का। यहाँ पर ये अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत की पूजा क्यों करनी चाहिए? बहुश्रुत की पूजा करने से क्या होता है? कौन है बहुश्रुत और बहुश्रुत क्या देता है? उससे क्या लाभ होता है? इस पर आगमकारों ने प्रकाश डाला है कि जो आगम शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विशेषज्ञ होता है, जिसके आभा मंडल से चारों दिशाएं प्रकाशित होती हैं, वो बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत सर्वत्र पूजनीय होता है। जो बहुश्रुत का तिरस्कार करता है वो जन्मों जन्मों में निंदनीय बन जाता है, निंदक बन जाता है, उसकी हमेशा निंदा ही होती रहती है। जो बहुश्रुत की पूजा करता है वो सर्व सत्कार होता है। विद्या और चारित्र गुणों से, बहुश्रुत से, इन विशेषणों से जो अभिनंदित होता है वो बहुश्रुत होता है। जिसके पास चरित्र का धन है, जिसके जो विद्या से संपन्न है, जो शुद्ध से संपन्न है, वो बहुश्रुत होता है। तो यहाँ बहुश्रुत की वैसे तो बहुत सारी उपमाएं दी हैं, लेकिन बहुश्रुत बनने के लिए परमात्मा ने कहा है कि बहुश्रुत के पास 8 लक्षण होते हैं। जिसके पास ये 8 लक्षण हैं वो बहुश्रुत होता है। यानी सबसे पहला लक्षण है जो अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का परिहास नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता किसी का। पहला लक्षण ये है। जो अपनी इंद्रियों का दमन करता है, ये दूसरा लक्षण है। जो किसी के मर्म को प्रकाशित नहीं करता, चाहे कैसा भी विपरीत वो अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके मर्म को प्रकाशित नहीं करता, वो बहुश्रुत होता है। जो चारित्र की आराधना करता है वो बहुश्रुत होता है। और जो दुशील नहीं होता, दुशील यानी जिसका शील सुशील है, सुशील, शील सबके पास होता है, लेकिन सुशील जो उसकी पूर्ण तरह से मर्यादा के साथ आराधना करता है।
जो रसीले पदार्थों में आसक्त नहीं होता, जो रस लोलुप नहीं होता, जो प्रकृति से शांत होता है, क्रोधी नहीं होता और जो सत्य का आचरण करता है। और यहाँ पर बहुश्रुत के बहुत सारे गुण भी बताए गए हैं। उपमा दी गई है कि जो बहुश्रुत होता है वो शंख के समान होता है। शंख को पवित्र माना है। शंख के अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो अपने अंदर कुछ भी रखता नहीं। तुरंत आप जैसे ही उसको उल्टाओगे तो वो बाहर बिल्कुल ऐसे लगेगा स्वच्छ है, जैसे बिल्कुल निर्मल है। तो जो बहुश्रुत होता है ऐसे ही निर्मल होता है, शंख के समान। दूसरी उपमा दी है कि वो उत्तम घोड़े के समान होता है। इसकी व्याख्या करने में तो बहुत समय लग जाएगा, मैं सिर्फ नाम ही बता देती हूँ। बहुश्रुत की उपमा अजय योद्धा के साथ दी है, उत्तम हाथी के साथ दी है, उत्तम वृषभ के साथ दी है, उत्तम सिंह के समान होता है और वासुदेव के समान होता है, चक्रवर्ती के समान होता है, इंद्र के समान होता है। बहुश्रुत को सूर्य की उपमा दी है, चंद्रमा की और धान्य कोष्ठागार के, जैसे कोष्ठा भरा होता है ना धान्य से, पहले समय में धान्य से कोठे भर दिए जाते थे तो वो घर ऊंचा और कैसा गिना जाता था, यानी जो धन धान्य से। ऐसे ही ज्ञान के धान्य के कोष्ठ भरे रहते हैं बहुश्रुत के पास। और बहुश्रुत जो होता है वो जम्बू वृक्ष के समान होता है। सभी वृक्षों में जम्बू वृक्ष सबसे श्रेष्ठ होता है। सीता महानदी के समान होता है, सुमेरुगिरी पर्वत के समान होता है, स्वयंभू रमण समुद्र के समान होता है। बहुश्रुत की ये 16 उपमाएं दी गई हैं। तो ऐसा ये बहुश्रुत पूजा के नाम से जो अध्ययन है, जो इसकी पूजा करेंगे वो निश्चय ही पूजनीय बन जाएंगे। 12वां अध्ययन हरिकेश बल के नाम से है। हरिकेश बल की कथा तो आप सभी को आती ही होगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि बहुश्रुत पूजा में सबसे बड़ी जो आपत्ति होती है वो अहंकार की होती है। जो अहंकारी होता है वो बहुश्रुत की पूजा कभी भी नहीं कर सकता, और जो अहंकार होता है हमारी सारी साधना को नष्ट कर देता है। छोटी सी चीज पर हमें अहंकार आ जाता है। सब कुछ उधार का है लेकिन फिर भी व्यर्थ का अहंकार हमारे अंदर भी आ जाता है। ऐसा नहीं, अहंकार ना आए तो ये जीवन अहोभान और कल्याण का तीर्थ बन जाए, अहोभाव आ जाए और अहंकार मिट जाए। तो शंख मुनि थे, वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचे तो वो सामने 2 रास्ते नजर आ रहे थे। तो उनको लगा कि कौन से मार्ग पर जाऊं जिस गांव में मुझे आगे पहुंचना है। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति से पूछा, ये 2 मार्ग हैं, तो जिस गांव में मुझे जाना है वो कौन से मार्ग से जाऊं? वो जो 2 मार्ग थे उसमें एक मार्ग बहुत भयंकर था, वो शापित, यानी उस मार्ग को शाप मिला हुआ था, वो आग की तरह जलता रहता था वो मार्ग। और मुनि ने पूछा कि मैं कौन से मार्ग से जाऊं? तो वो जो व्यक्ति खड़ा था उसको दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता था। अनजान को गलत मार्ग पर डाल दिया, अनजान का, उनके अज्ञान का फायदा उठा लिया और सोचने लगा जब इसके पांव जलेंगे ना और तड़फेगा मुझे बड़ा मजा आएगा। मुनि उस मार्ग पर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पांव रखा वो मार्ग फूलों का मार्ग बन गया। ऐसे लगा जैसे शीतल छाया में चल रहे हैं। उनकी साधना का बल, उनके तप का बल, वो शापित अंगारों से दहकता हुआ मार्ग भी एकदम शीतल। अब वो सोच रहा था ये अभी तड़फेंगे, अभी चिल्लाएंगे, अभी कूदेंगे, लेकिन ये तो आराम से चल रहे, ये क्या? कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, ऐसे होते हैं। कभी कभार हम विहार करते हैं तो जो पशु है ना, पशुओं के ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, आग से दाग देते हैं। जलती हुई आग में लोहे की सलाख डालकर किसी के ऊपर हार्ट बना होता है, किसी पशु के ऊपर गाय या जो गाय का वो बैल होता है उसके ऊपर सांड, उसके ऊपर आई लव यू लिख देते हैं लोग कि जब वो तड़पेगा। ऐसे पशुओं को तड़फाने में जिनको मजा आता उनकी हालत क्या होगी। अपनी तड़फ को भूल जाते हैं वो, किसी को तड़फा रहे हैं तो खुद भी उतना ही तड़फना।
तो वो जो मुनि चल रहे थे वो देखने लगा ये क्या, ना इन्होंने ये उचके नहीं, ये चिल्लाए नहीं। तो उसने देखा मैं भी पाँव रख के देखता हूँ। जाके उसने पाँव रखा तो मार्ग एकदम शीतल था। ये क्या, मैंने ये क्या कर डाला। एकदम उसकी आत्मा ने उसको झकझोर दिया, मैंने ये क्या पाप कर डाला। ये तो बहुत अद्भुत गजब के योगी लगते हैं। मैंने इनकी अभिनय कर दी, मैंने इनको तड़फाने की कोशिश कर दी, मैंने ये क्या कर दिया, मैं कितना अशुभ हूँ। और जाकर एकदम चरणों में गिर गया, मेरे जीवन को भी शीतल कर दो, मेरे जीवन को भी शीतल कर दो। कदमों में गिरा, मुनि ने कहा अपना चरित्र बदल लो, शीतल बन जाओ। चरित्र को बदलने वाले भी आप हो, जैसे मार्ग को बदल दिया। तो वो सोमदेव ब्राह्मण दीक्षित हो गया, साधु बन गया। रिद्धि सिद्धियों का आकर्षण उसके मन में था, क्योंकि उसने रिद्धि सिद्धि ही तो देखी थी कि आग भी शांत हो गई, तो मेरे पास भी ऐसी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। साधना तो कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन अहंकार उसके अंदर बहुत है कि मैं ऊंच जाति का हूं, मैं क्या हूं, ब्राह्मण हूं। उस जाति के अहंकार को वो छोड़ नहीं पाया। और वही सोमदेव नाम का मुनि नीच कुल में आकर चंडाल जाति में जन्म लेता है। कौन बनता है? हरिकेशी मुनि बन गया। बल हरिकेश नाम है अभी तो उसका। चांडाल जाति, नीच गोत्र, संस्कार भी वही आ गए। बार बार में झगड़ता है, सबसे दंगे फसाद करता है, किसी के साथ बैठ नहीं पाता, जिसके पास भी बैठता है लड़के ही उठता है। एक दिन बैठा हुआ था, सबसे लड़ाई झगड़ा हो गया था। एक मंदिर के पास बैठा था और क्या देखता है, एक सांप निकला। जैसे ही सांप निकला, सब लोगों ने इकट्ठे होकर सांप को मार डाला। इतने में थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक सांप के जैसा और जीव निकला। अलसिया था वो, देखने में सांप के जैसा था, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं मारा। सब बल्कि कहने लगे, अरे इसको दूर छोड़ दो, किसी के पांव के नीचे आके मर जाएगा, इसको एकांत में छोड़ दो, इसकी रक्षा करो। तो उसकी रक्षा करने के लिए, अब ये हरिकेश के लिए बहुत साधारण बात नहीं थी। वो सोचने लगा, वो भी तो सांप था, उसको मार दिया और इसको बचा दिया। कारण क्या? कारण अंदर से मिला, उसके अंदर जहर था, जहर के कारण उसको मारा गया और इसके अंदर जहर। बस यही बात उसके जीवन को लगी, मेरे अंदर भी तो जहर है, इस जहर को मिटाना है मुझे। अंदर इतनी डुबकी लगाई कि उसे जाति समरण ज्ञान हो गया। जाति साधना, इतनी साधना कि एक यक्ष उसका भक्त बन गया। अब यक्ष उसका भक्त बन गया। एक दिन ध्यान लगाए, उद्यान में पेड़ के नीचे हरिकेश बल मुनि खड़े थे। तो राजा की बेटी वहीं, ऐसे उद्यान में उस समय मंदिर होते थे, तो वो मंदिर में पूजा करने के लिए आई। अब तपस्या कर करके, वैसे भी उसका रूप सौंदर्य कुछ अच्छा था नहीं एकदम, और फिर ऐसे साधु के वस्त्र, मलिन वस्त्र थे उसके, और मलिन वस्त्र, चेहरा भी तपस्या करके बहुत कृश हो चुका था। जैसे राजकुमारी वहां से निकली, उसको देखा तो उसके ऊपर थूक दिया। छी, क्या अशुभ शकुन हो गया मेरे लिए। मंदिर में पूजा करने आई थी कि कौन मिल गया। ऐसे जैसे ही उसने थूका तो एकदम उस यक्ष को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उठाया और उसको पटक दिया। अब वो बेहोश पड़ी है। राजा आया, बुलाया, तो कैसे क्षमा क्षमा मांगी। उनको लगा कि भीतर भूत प्रेत, क्योंकि यक्ष उसके अंदर प्रवेश कर गया था, और अंदर यक्ष ने प्रवेश किया और बुलवाया राजकुमारी के मुख से कि इसको मैं तभी छोड़ूंगा जब पहले उस मुनि के साथ इसका विवाह करेंगे, पाणी ग्रहण। अब मुनि के पास आए। मुनि कहते कि 3 करण 3 योग से हम ब्रह्मचारी हैं, हमें। तो राजा सोचने लगा अब क्या उपाय है। फिर कहीं से एक सोल्यूशन मिला कि मुनि और ब्राह्मण एक जैसे हैं, तो ब्राह्मण के साथ इनका विवाह कर दो। राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। समय
बीतता रहा। तो एक दिन मांस का करने के लिए मुनि जहाँ राजकुमारी की शादी हुई थी उसी रुद्रदेव ब्राह्मण के यहाँ पर वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी, आहुतियाँ चल रही थी। तो मुनि वहाँ पर गोचरी के लिए जैसे ही आए, मुनि गोचरी के लिए आए तो एकदम रुद्रदेव ब्राह्मण ने भ्रुकुटी तान कर क्रोध से कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे यज्ञ को अशुद्ध करने के लिए आए, खुद को देखा है कैसे भिखारी भिखमंगे कहाँ से आ गए। जैसे ही कहा, मुनि तो मौन थे और उस यक्ष को बहुत क्रोध आया और कहते, जिसको भिखारी कह रहे तुम्हें पता नहीं ये 5 महाव्रत के पालक हैं और तुम जो यज्ञ कर रहे हो इसमें कितनी हिंसा। मुनि कुछ नहीं बोल रहे और कौन बोल रहा है? यक्ष बोल रहा है कि जो यज्ञ 6 जीवनी काया के जीवों की विराधना से होता है वो कितना भयंकर होता है। ये मुनि तो 5 महाव्रत के पालक हैं, अहिंसा का पालन करने वाले हैं। इतना जैसे ही वो और ज़्यादा उधर से जितने विद्यार्थी वो भी आए, मुनि का अपमान करने लगे। इतने में राजकुमारी आई। राजकुमारी आई तो एकदम कहने लगी, शांत हो जाओ, ये मुनि, ये तो पूरे तीर्थ है, ये कितने योगी हैं, कितना कल्याण है इनका, ये कितने परम तपस्वी हैं, इनकी शक्ति को मैं जानती हूँ। इधर वो इतनी देर में बोल रही थी, इधर तो उस यक्ष ने उनको उठा कर ऐसा पटका, किसी की आंखें फटी, कोई आकाश की ओर देख रहा है, किसी की जबान बाहर निकल आई, किसी की आंखें बाहर निकल आई, कोई खून की उल्टी कर रहा है। एकदम रुद्रदेव ब्राह्मण ने देखा, ये क्या? तो राजकुमारी ने कहा, मैं यही तो कह रही थी, ये मुनि परम तपस्वी हैं। तो एकदम सब खड़े हो गए इकट्ठे और क्षमा मांगने लगे। तो उस समय मुनि ने कहा, फिर मुनि बोले कि अगर तुम्हें यज्ञ करना है तो आत्मा का यज्ञ करो, तुम्हारे सारे यज्ञ सफल हो जाएंगे। जिस यज्ञ में अहिंसा होती है वो यज्ञ होता है, वो आत्मा का यज्ञ होता है, तप की आहुतियां उसमें डालो। तो ऐसे उन्होंने उन सबको ये उद्बोधन दिया। सब मुनि के चरणों में गिर गए उस दिन से। फिर उन्होंने सब पूछा कि हवन कौन सा करें, अग्नि कौन सी है, समिधा कौन सी डालेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि धर्म का जलाशय बनाओ। ये जल भी जो छींटे देते हैं ना, जल के, तुम सचित जल के छींटे देते हो, ये सर्वभूत जीवों की विराधना करते हो, ये यज्ञ नहीं, ये तो पाप का कारण है। आत्मा की निर्मलता से तुम जब यज्ञ करोगे तो ऐसा यज्ञ, ऐसा सरोवर अपने भीतर में ही बनाओ। तप, संयम, सरोवर और ब्रह्मचर्य यही शांति तीर्थ हैं, इसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो सब ने मुनि के चरणों में वंदन किया और उस दिन से सारे पाप के, हिंसा के मार्ग को छोड़ दिया। 13वें अध्ययन में क्या आएगा ये आप सभी सुनेंगे, पता चलेगा इधर से। आगमे तिभे पढ़ते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुवेगा में। ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते न्यालो जम बाई दंग बच्चा मेले हिन अखरंग अचक्रंग पे हिनंग विनय हिनंग जो हिनंग घोष हिनंग सुटू दिनंग दुटू पुड़िचंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजा ऐसा जाएंग न ऐसा जाएंग मनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय शातना हुई हो मन से वचन से काया से आगम की, आगम के अक्षरों की, परमात्मा की वाणी की, परमात्मा के चरणों की अविनय शातना हुई हो मन से वचन से काया से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम जंकित मिच्छाए मन दुखड़ाए वै दुखड़ाए काय दुखड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए समिच्छे विराय था कमनाए साणतस कुमास में पड़ी। भक्तामर की आराधना निरंतर